खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हम ये सेगमेंट आपका हेल्थ एंड ब्यूटी का है और इस ब्यूटी सेगमेंट में हम बात करेंगे आपके स्किन की, आपकी हेल्थ की, फ्रेशनेस की, स्किन ग्लो कैसे कर सकती है और स्किन के ऊपर जो है डिफरेंट जो है वो मेकअप करने से या बाहर बार बार जाने से, और ख़ासतौर पे वो जो लड़के जो बाइक की इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, और वो लोग जो सनबर्न से जिनकी स्किन जो है वो टैनिंग में आ जाती है और जिनके फ्रैकल्स होते हैं, ये तमाम प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, इस पर डिस्कस करेंगे। और जिनकी वक्त से पहले स्किन की खूबसूरती मध्यम हो जाती है धीरे धीरे धीरे, तो वो लापरवाही से होती है या आपकी डाइट से होती है या टेंशन से होती है, और आप लोग लापरवाही में कुछ ऐसी चीजें खा जाते हैं आपको खुद नहीं मालूम आप क्या खा रहे हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं हम अपनी खास डॉक्टर के पास। और आप नाज़रीन एक और बात बताऊं कि माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत एक प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं, हेल्थ की बात वीनस के साथ विद सुमेरा अल्ताफ। जी हाँ, इनका खूबसूरत सा एक प्रोग्राम एवरी वेडनेसडे भी आता है और इनके पास बहुत सारे हेल्थ कंसल्टेंट भी आते हैं। तो मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर तशरीफ रखती हैं एज अ डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और यहाँ आने के बाद और ज्यादा एनर्जेटिक। हमेशा की तरह। जी बिल्कुल। अच्छा सुमेरा, हम लोग जैसे मैंने आपसे पूछा कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, तो देन आपने कहा कि सभी स्किन का, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास डिफरेंट पेशेंट भी आते होंगे जो स्किन को क्विकली ग्लो भी करना चाहते हैं। एक तो लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो क्विकली, जबकि ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली बात ये है कि जितनी फास्ट यानी लाइफ हमारी हो चुकी है, तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से रिकवर हो। अब अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की, टिकटॉकर्स की, तो वो बिल्कुल फिल्टर्स इस तरह यूज करते हैं, बिल्कुल फीचर्स एक सेकंड में चेंज हो जाते हैं। और आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स जो है वो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स लगाएंगे, अपनी रूटीन रखें तो आपकी स्किन अच्छी होगी, और कुछ यानी टोटके भी बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप किसी डॉक्टर के पास, यानी जो आपके स्किन को स्टडी कर रहा हो, यानी स्किन में इसने स्टडी की हो, आपकी स्किन को वो सही तरह से एनालाइज करे एंड देन फिर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दे, तो वो पूरी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्लान बना कर देगा आपको। और अगर आप सिर्फ यानी स्क्रॉल करते हुए देखेंगे और टोटके पे अमल करेंगे, ऑब्वियसली हर इंसान की स्किन डिफरेंट होती है, उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है, कोलेजन लेवल हर किसी का, इलास्टिन लेवल हर किसी का डिफरेंट होता है। एज फैक्टर भी यहाँ पर आता है, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी एज क्या है, तो फिर हम उस पर क्या अप्लाई करें। अब एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं रेटिनॉल का, तो रेटिनॉल हर एक शख्स अप्लाई कर रहा है, उसको भी अप्लाई करने का एक प्रॉपर तरीका है। उस तरीके को आप अप्लाई नहीं करेंगे, सही तरह से यूज नहीं करेंगे, बेसिकली वो यूज करते हैं एंटी एजिंग के लिए। अब जो लोग हैं ही 20s में, यानी अभी लेट 20s में भी नहीं गए, 27, 26 इस तरह अभी उस एज में भी नहीं पहुंचे हैं कि एजिंग स्टार्ट हो। उसमें एक बात में ऐड, सॉरी माजरत, उसमें इन्होंने एक और भी तो डरा देते हैं ना कि जैसे होने से पहले भी आप रिकवर कर सकते हो, तो वो पहले ही खौफजदा हो जाते हैं कि हम इस ये तो एज में यही तो मार्केटिंग है, यही तो मार्केटिंग है। आपको नीड है या नहीं, आप एज में जाएंगे उससे पहले आप उसको कर लेंगे तो आपका स्किन प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो बंदा कहता है यार 25 का हो गया हूँ, पहले से ही मैं ये प्रोडक्ट यूज कर लूं। अच्छा, वो जो आपने होम रेमेडी टोटकों की बात की, राइस नो डाउट, अच्छा होम रेमेडी ये नुकसान तो नहीं देती है, लेकिन आप बिला वजह उसको ज्यादा भी इस्तेमाल ना करें। आप वो राइस जो है वो ले लें, बेसन ले लें, उसके अंदर ये मिलाएं। होती तो बहुत इफेक्टिव है, नो डाउट ये चीजें होती बहुत इफेक्टिव हैं, मगर हर किसी को अगेन के हर किसी को हर चीज सूट नहीं कर रही होती। और जिस तरह से हमें, आपने सुना होगा कि हम बहुत ज्यादा अगर हम ड्राई फ्रूट्स का यूज करना शुरू कर दें या हर्बल चीजें लेना शुरू कर दें, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मैदे को इतनी आदत नहीं है। हमें जो आदत पड़ी है, हमें जिन चीजों की आदत पड़ी है, फिर हम उसको
यानी आदत डाल सकते हैं, स्लोली स्लोली उस चीज के लिए हम हैबिचुअल कर सकते हैं अपनी बॉडी को, अपने स्टमक को भी, अपने स्किन को भी। लेकिन हैबिचुअल करने के लिए उसको टाइम देना होता है। आप अचानक से सोचेंगे कि मैं ये भी अप्लाई कर लूं, ये भी, फिर अक्सर ब्राइड्स जो होती हैं उनके साथ ये इशू होता है, फिर वो हमारे पास आती हैं। और इस एज एस्थेटिशियन में इस तरह के बहुत सारे केसेस देखती हूँ कि ब्राइड टू बी हैं वो, और उनकी स्किन पे बहुत सारे यानी अप्लाई करने की वजह से कभी राइस मास्क लगा रही हैं, कभी कुछ लगा रही हैं। स्पेशली जो लोग टर्मरिक या लेमन यूज करते हैं वो तो बहुत ज्यादा एहतियात करें। उनके स्किन पे इतने यानी एरप्शंस हो जाते हैं, स्किन पे इतने मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि फिर वो ऑब्वियसली जब उनका बिग डे है जो शादी का दिन है उसमें प्रॉपर उनको मेकअप चाहिए। अगर स्किन पे ऑलरेडी इश्यूज होंगे तो मेकअप करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, देन वो और ज्यादा आपके लिए पेनफुल भी होगा। अच्छा, नोट करना, किसी की शादी करीब हो ना, उसके चेहरे पे दाने जरूर निकलते हैं। वो तो उनको स्ट्रेस होता है, एक फेयर ऑफ अननोन भी होता है, प्लस इतना सब कुछ हैसल चल रहा होता है। क्या सीन हुआ, मेरी दोस्त है उसकी शादी थी तो उन्होंने क्या किया, उसको कुछ हंसी आ रही, उसको स्टीम ज्यादा दे दी। स्टीम ज्यादा देने से क्या हो गया, वो नाजुक स्किन थी उसकी, उसने कभी यूज ही नहीं की। अब वो ज्यादा स्टीम से क्या हुआ, उसकी पूरी स्किन जो है ना वो बर्न हो गई, वो हल्की फुल्की जैसे अगर हमारा सही तरह जले नहीं और हल्का जले तो वो लाइट सा ब्राउन नहीं हो जाता। वो स्किन जब उसने जब उसके ऊपर जब वो लगाने लगी क्रीम, वो जलन महसूस होने लगा, यार क्या हो रहा है, पूरी स्किन बुरी तरह से इरिटेट हो गई होगी। तो वो इतनी रेड हो गई, वो रेड नहीं होती बेसिकली, वो हल्की हल्की जल गई थी। तो वो जो मैं उस बेचारी की तकलीफ को बयान नहीं कर सकती। वो यानी कि बारात वाला दिन है और एक दिन पहले उसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई। अब मेकअप करना, बाकी चीजें, और सारी अटेंशन तो दुल्हन पर होती है, तो लोग देख रहे होते हैं कि स्किन कैसी है, बाकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी तो देखते हैं, लेकिन जाहिर है स्किन पर भी जो होती है ना कि अच्छा मेकअप से पहले ऐसी है, मेकअप के बाद ऐसी, इन चीजों को बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो जाहिर है जो आपकी नेचुरल स्किन है वो भी बर्न हो गई होगी, तो आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, कोलेजन और ये स्टैटिक और बहुत सारी चीजें आ गई अब ना, तो हम ये कोलेजन क्या इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं? अच्छा, रिंकल्स ऑफ कोर्स, स्किन जब सैगी सी हो जाए या डल सी हो जाए तो इलास्टिन कोलेजन कम हो जाए उस तो ये क्या, कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, वो बताइए। देखिए आजकल जिस तरह से आपने कोलेजन का जिक्र किया, उससे ज्यादा ग्लूटा का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वायरल है। अब आप देखें ग्लूटा कब चाहिए होगा हमें? ग्लूटाथियोन तो हमें वैसे भी, हमारी ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ह्यूमन बॉडी में होता है प्रेजेंट। और डिफरेंट हम डाइट के जरिए जो पोटेंट वो है ना, अगर फॉर्म देखें हम डाइट के जरिए, तो वो बोन ब्रॉथ है। वो बोन ब्रॉथ अगर जो शख्स लेता है तो उसका कोलेजन लेवल बहुत अच्छा रहता है, और ग्लूटा भी यानी उसकी भी प्रोडक्शन अच्छी होती है। लेकिन बात आती है कि ग्लूटा अगर ले तो किस क्वांटिटी में ले। आजकल जो बात बहुत ज्यादा वायरल हम देख रहे हैं वो वाइटनिंग क्रीम्स हैं और एक वाइटनिंग इंजेक्शंस यानी ड्रिप्स हैं। अब वाइटनिंग क्रीम्स का दौर फिर भी बहुत, अब ये कहेंगे कि थोड़ा सा टाइम उसका जा चुका है, वाइटनिंग ड्रिप्स की तरफ लोग आ गए हैं। तो वाइटनिंग ड्रिप्स बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ले करने की जरूरत है कि वाइटनिंग ड्रिप्स उसको ना समझें, क्योंकि वो सिर्फ वाइटनिंग पे काम नहीं कर रहा होता। उसका बेसिक काम ये होता है कि आपकी स्किन को ग्लो तो देगा, वो टोन भी बेहतर करेगा, बट उसकी स्पेसिफिक आपको डोजेस की नीड होगी। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपकी हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे वेयर एंड टेयर डैमेजेस हो रहे होते हैं। अब जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं या हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, तो ड्यूरिंग स्लीप जिस तरह से हमने देखा है ऑप्टिमम टाइम जो हम और जो सही लेवल की और सही अगर हम बात करें क्वालिटी की स्लीप लेते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर करती है, डैमेज को रिपेयर करती है सोते वक्त। और अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा कि वो जो डैमेजेस डेली बेसिस पे हो रहे हैं वो डेली बेसिस पे रिपेयर नहीं होंगे। तो हम जब ऐसे एंटीऑक्सीडेंट प्लस मल्टीविटामिन्स के साथ हम जब ड्रिप्स देते हैं आपको आईवी के जरिए, तो ये होता है कि जो डैमेजेस है उसका टारगेट होता है पहले उसको रिकवर करना है, आपको इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो इम्यूनिटी अगर बूस्ट करने की बात है, और अब जैसे देखें आप भी वर्किंग लेडी हैं, बहुत सारी वर्किंग लेडी हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी भी हैं जो कि यानी हाउस वाइफ्स हैं, मगर उनकी रूटीन ऐसी होती है बच्चों को संभालना, बाकी चीजों को देखना, घर को मैनेज करना इटसेल्फ बहुत मेहनत तलब काम है, इसमें थकन हो जाती है, प्लस इम्यूनिटी वीक हो रही होती है। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन में लेते हैं तो काफी फर्क पड़ता है स्किन के टोन में। फ्रेशनेस, आपने कहा फ्रेशनेस क्यों नहीं आती स्किन पे, थकन रहेगी तो फ्रेशनेस नहीं आएगी। दूसरी बात, आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल स्किन के लिए, बालों के लिए, तमाम चीजों के लिए अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को यानी बेनिफिट्स ही देगा। बात ये आती है कि अगर हम
ये सोचेंगे कि ये जैसे हम स्टेरॉइड यूज करते हैं 2 दिन में गोरे होने का कॉन्सेप्ट जो आप देखती हैं, हम तो बहुत देखते हैं हो गई मैं गोरी 2 दिन में। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि नहीं रिजल्ट्स नहीं होते, लोग इसीलिए उसके अरे लिए पहले लोग obsession होता ब्लीच है। नहीं लगाते थे, ब्लीच क्रीम, तो वो सारा गोल्डन गोल्डन चेहरा हो जाता था। लेकिन उसके बाद वो जो ज़ाहिर है स्किन तो नहीं, वो स्किन तो डैमेज हो रही है, लेकिन आपके जो चेहरे पे रुआ है वो गोल्डन होता, तो आप फेयर अपने महसूस करते थे कि गोरे हो गए हैं आप लोग। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अब हम जब देखते हैं कि 2 दिन में 3 दिन में जब लिखा हुआ है क्रीम के बॉक्सेस पे कि 2 दिन में शर्तिया आपका रंग गोरा होगा, उनको पता है कि इसकी फॉर्मुलेशन क्या है, स्टेरॉइड की क्या मिकदार की, कितनी डोजेस, मर्करी और इस तरह चीजें डलती हैं जो तो रिजल्ट्स उनको इंस्टेंट नजर आते हैं। और इससे सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसको रिपेयर किस तरह से करना है। नहीं, आप करें, इससे सबसे ज्यादा उसको होता है जिसने ये बनाई है, उसको पैसे का उसको तो फायदा होता है, लेकिन वो क्रीमें बेसिकली इतनी महंगी नहीं होती है ना, वो तो उतनी महंगी नहीं होती, स्किन ज्यादा महंगी होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट उतना ज्यादा महंगा होता है। अब बात आती है कि अगर वो कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाएंगे कि क्रीम का रिजल्ट इतनी जल्दी आया था, तो व्हाइटनिंग रिप्स का रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रहा है? तो दोनों की फॉर्मुलेशन डिफरेंट है, ऑब्वियसली उसमें स्टेरॉइड यूज नहीं किया गया है, तो उसके रिजल्ट्स को टाइम लगेगा, बट आपको बेनिफिट देगा वो। अच्छा, मैं सुमेरा अल्ताफ हमारे साथ मौजूद है, हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं और इनसे और बहुत सारे सवाल करेंगे और हमारी कॉल्स भी होंगी, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।